हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। But in this topic we have to discuss what happens when hydrogen react with elements of 15th group। एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मीन न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे, न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे। नेम ऑफ द एलिमेंट्स आ जाएंगे सभी इसमें स्ट्रिक के अंदर। ओके, तो नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं बेटा, इनकी जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -3। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनकी बेटा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -3। और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं देन -3 अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है देन व्हाट हैपन, हाइड्रोजन की क्या रहेगी बेटा? +1 रहेगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी यहाँ पर। ओके, सो इनके साथ कंबाइन करके दे फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ टाइप, they form compounds of type EH3। इस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं ये EH3। ठीक है, E रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस नाइट्रोजन फैमिली बेटा एंड H इज फॉर हाइड्रोजन। ओके, सो दे फॉर्म कंपाउंड्स of type this EH3 mean NH3, PH3, ASH3, SBH3, BIH3. So these are the different hydrides of nitrogen family. Okay, अब बेटा हमें इन हाइड्राइड्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है जो बोर्ड एग्जाम में आती है। यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन बेटा 100% आता है यहाँ से, इस टॉपिक से। ओके, 1 क्वेश्चन 100% फ्रॉम दिस टॉपिक, कीप इन योर माइंड 1 क्वेश्चन 100%। ओके, अब अरेंजमेंट आती है यहाँ पर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अरेंजमेंट। हम इन डिफरेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा बॉन्ड एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स। इनके हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, मैं पहले आप लोगों को शेप ही बता देता हूँ इन सभी के। व्हाट इज शेप ऑफ दिस all these hydrides of elements of 15th group बेटा? शेप क्या रहेगी? सपोज NH3 है, एक की शेप बता देते हैं। NH3 की शेप मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया बेटा, स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में। स्ट्रक्चर्स का लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखा है, आपने अभी तक देखा है तो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा बेटा, वहाँ से आप क्लिक करके उस प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। नाउ शेप ऑफ NH3 क्या है बेटा? पिरामिडल शेप है। शेप ऑफ NH3 इज this pyramidal, mean all these EH3 type compounds have pyramidal shape this in this way। NH3 की शेप लेते हैं this बेटा, this is pyramidal shape, pyramid type में। ओके, similarly this is PH3, again pyramidal shape हो गई this one। ओके, now सेकेंड जो पॉइंट हमें डिस्कस करना बेटा यहाँ पर दैट इज बॉन्ड एंगल। सेकेंड जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी बेटा दैट इज बॉन्ड एंगल। व्हाट इज वेरिएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इन दिस हाइड्राइड्स? बेटा बॉन्ड एंगल होता क्या है एक्चुअली? बॉन्ड एंगल इज नथिंग बट गैप बिटवीन 2 नेबरिंग बॉन्ड्स और 2 कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। सिंपल सा पॉइंट है। अब बेटा बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है? बेटा बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन, अब यहाँ पर देखो इन सभी में इन सभी कंपाउंड्स में बेटा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सेंट्रल एटम चेंज होता जा रहा बेटा। बाकी जो सराउंडिंग एटम्स हैं दीज आर सेम, मीन सराउंडिंग एटम्स का कोई इफेक्ट नहीं है। मेन इफेक्ट यहाँ पर किसका होगा बॉन्ड एंगल का बेटा? दैट इज सेंट्रल एटम, इसी का होगा। तो सेंट्रल एटम डाउन द ग्रुप चलते हैं बेटा। इन द एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो पॉइंट आपको माइंड में रखना है। डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा? डाउन द ग्रुप बेटा
atomic size increases and electronegativity decreases. तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है बेटा, क्या अफेक्ट करेंगे बॉन्ड एंगल को? हाउ दे अफेक्ट बॉन्ड एंगल ऑफ दीज कंपाउंड्स? हाउ बेटा? ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी as you down the group and increase in atomic size, what happens beta? These bone pair of electrons go away from this central atom slightly. Okay, suppose मैं ASH3 का भी स्ट्रक्चर बना देता हूं in this way, ASH3, this one. Okay, तो मैं क्या बता रहा हूं बेटा आप लोगों को कि दिस बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है? दिस बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन गैप बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स. ओके, नाउ डाउन द ग्रुप चलते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जा रही है. ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा? सो इन NH3 इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन क्या है? मैक्सिमम है. सो दीज बॉन्ड पेयर्स आर वेरी क्लोज टू दिस नाइट्रोजन एटम. दीज बॉन्ड पेयर्स आर वेरी वेरी क्लोज टू दिस नाइट्रोजन एटम. ओके, NH3 से PH3 पर चले हम बेटा. फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है इन कंपेरिजन टू बेटा दिस नाइट्रोजन. So what happens? These bond pairs slightly go away from this central atom. आर्सेनिक भी, और आर्सेनिक की बेटा और भी लेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आर्सेनिक की और भी लेस है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देन व्हाट हैपेंस? दीज बॉन्ड पेयर्स गो अवे फ्रॉम दिस सेंट्रल एटम, और भी ज़्यादा दूर चले गए. देन व्हाट हैपेंस? अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बेटा, बॉन्ड पेयर्स हैं बेटा, दीज बॉन्ड पेयर्स गो अवे फ्रॉम दिस सेंट्रल एटम. देन व्हाट हैपन? सी दिस, ये मेरे हाथ को देखो आप. This, suppose this is the central atom here and these are the bonds. ये neighboring bonds हो गए, यहाँ पर atoms है. See this point carefully. अगर हम सेंट्रल एटम से दूर होते जा रहे हैं बेटा, तो गैप इनके बीच का क्या होता जा रहा है? इंक्रीज. अब ये देखो, सपोज फर्स्ट वाले पोर पे यहाँ पर है बेटा बॉन्ड पेयर्स, तो गैप इन बिटवीन दीज बॉन्ड पेयर्स क्या होगा? लेस होगा. गैप लेस होने की वजह से क्या होगा? रिपल्सन्स मैक्सिमम होंगे, दे रिपेल स्ट्रांगली, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा. बट अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, देन व्हाट हैपन? दीज बॉन्ड पेयर स्लाइटली गो अवे फ्रॉम दिस सेंट्रल एटम. दूर जाएंगे तो गैप इनके बीच का क्या हो गया? ऑटोमेटिकली अपने आप ही ज़्यादा हो गया है. क्यों? देखिए गैप इंक्रीज हो गया. बिल्कुल डे लाइफ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ. गैप इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा? रिपल्सन बिटवीन दीज बॉन्ड पेयर्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज. रिपल्सन डिक्रीज होंगे तो व्हाट हैपन? दीज बॉन्ड पेयर्स कम नियर टू ईच अदर, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा. फॉस्फोरस से आर्सेनिक पर चले, और दूर चले गए बेटा बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस सेंट्रल एटम, और ज़्यादा गैप बढ़ गया इनके बीच में. मीन रिपल्सन्स और भी कम हो गए. रिपल्सन्स कम हो गए तो दीज बॉन्ड पेयर्स कैन कम नियर टू ईच अदर. ओके, बॉन्ड एंगल और भी डिक्रीज होता जाएगा. मीन अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या रहा बेटा कि डाउन द ग्रुप चलते हैं, बॉन्ड पेयर्स गो अवे फ्रॉम दिस सेंट्रल एटम ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. सो व्हाट हैपेंस बेटा? बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज रेगुलरली. तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है बेटा? डिक्रीजेज रेगुलरली. बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज रेगुलरली बेटा. ओके, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल? क्या रहेगा बॉन्ड एंगल? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा बेटा? NH3. उससे लेस किसका होगा बेटा? PH3, देन ASH3, देन SBH3 एंड लीस्ट बेटा BIH3. Okay, so this is the order of bond angle. Now next property we are going to discuss beta third property, that is bond length. Length of the bond. Bond length किस पे डिपेंड करती है बेटा? Bond length depends upon the size of combining atoms. हाइड्रोजन तो सेम है सभी में, बट साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होता जा रहा है बेटा? इंक्रीज. साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज है, मीन कंबाइनिंग एटम का साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज. तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज. तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस रेगुलरली. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस रेगुलरली बेटा डाउन द ग्रुप. ओके, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ? मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? जिसमें सेंट्रल एटम का साइज मिनिमम, मीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मीन NH3 का बॉन्ड लेंथ क्या है? मिनिमम. ओके, उससे ज़्यादा PH3, उससे ज़्यादा ASH3, देन SBH3, देन BIH3. So in this way bond length increases regularly. Okay, now
नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? यू नो वेरी वेल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड लेंथ. ओके, इफ बॉन्ड लेंथ इज मोर then bond dissociation energy is less. Bond dissociation energy is beta inversely proportional to bond length. Bond length down the group क्या होती जा रही है बेटा? Increase the bond dissociation energy decrease. क्यों? With increase in bond length, तो EH bond length है बेटा, EH bond length. Size of element increases. Central atom है जो increases regularly down the group. So EH bond length भी क्या होती जा रही है बेटा? इंक्रीज होती जा रही है. Due to this bond becomes weak and dissociate more and more easily. Okay, mean as bond length increases then bond dissociation energy decreases. क्यों? Bond weak होता जा रहा है. Less and less energy is required to dissociate. So lesser is the bond dissociation energy. तो बेटा मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी और मैक्सिमम किसकी होगी? मैक्सिमम किसकी होगी? जिसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम है. बॉन्ड लेंथ मिनिमम तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम. और बॉन्ड लेंथ मिनिमम किसकी है? NH3 में है. NH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज मिनिमम, क्योंकि साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या है? मिनिमम है यहाँ पर. ओके, तो बेटा मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी बेटा? NH3. उससे लेस क्या होगी बेटा? PH3 की होगी. उससे लेस किसकी होगी बेटा? ASH3 की होगी. देन SBH3 एंड देन BIH3. दिस इज ऑर्डर ऑफ किसका होगा बेटा? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है. दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ओके, दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. वही बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर बेटा. बॉन्ड स्ट्रेंथ mean how much stronger is the bond? Beta bond strength is directly proportional to bond dissociation energy. More the bond dissociation energy, more stronger is the bonds and vice versa. Mean directly proportional to bond dissociation energy. तो bond strength का order भी क्या रहेगा? सेम रहेगा. Maximum bond strength किसकी होगी? NH3. After that उससे less PH3, then बेटा ASH3, then SBH3, then BIH3. ठीक है. Now सिक्स प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर. नेक्स्ट जो सिक्स प्रॉपर्टी है बेटा दैट इज बेसिक करेक्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, बहुत बार आता है यहां से. बेसिक करेक्टर बेटा दीज कंपाउंड्स और हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर बेसिक इन नेचर. क्यों? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electrons. In all these there is one lone pair of electron present at the central atom beta. Due to presence of this lone pair of electrons, these are basic in nature. They have tendency to donate this lone pair of electron, and due to this tendency to donate lone pair of electron, all these are Lewis base. All these are Lewis base beta. ठीक है. और tendency of this Lewis base, how much stronger is this Lewis base? It depends upon beta tendency to donate lone pair of electrons. Okay, so Lewis basic character, Lewis basic character किस पे डिपेंड करेगा बेटा? Lewis basic character depends upon directly proportional to tendency to donate this lone pair of electron. किस पे डिपेंड करेगा बेटा? This depends upon tendency to donate lone pair of electrons बेटा. Lone pair of electrons. Okay, and this tendency to donate lone pair of electrons beta further depends upon electron density. किस पे डिपेंड करेगा? Electron density at central atom. ये लो जी, depends upon electron density at central atom. सेंट्रल एटम पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मोर द टेंडेंसी टू डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इज द लुईस बेसिक कैरेक्टर. सिंपल पॉइंट, बिल्कुल इजी ट्रिक. अब बेटा सभी में लोन पेयर तो एक ही प्रेजेंट है. ओके, बोन पेयर भी 3 है सभी में. ओके, मीन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम अराउंड दिस सेंट्रल एटम इन ऑल दीज कंपाउंड्स. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नथिंग बट क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. Number of electrons per unit volume, that is called electron density. Okay, and number of electrons per unit volume beta, it depends upon size of central atom.
डाउन द ग्रुप चलते बेटा साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम बेटा ओवरऑल साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज बेटा व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स गो अवे एंड अवे फ्रॉम ईच अदर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स गो अवे एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, जितने ज्यादा दूर जाएंगे सेंट्रल एटम से भी दूर होते जाएंगे। क्यों, मैंने फर्स्ट केस में बॉन्ड एंगल में बताया आपको कि डाउन द ग्रुप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से बॉन्ड पेयर्स गो अवे फ्रॉम दिस सेंट्रल एटम, दूर होते जा रहे हैं। मीन व्हाट हैपेंस, ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एट दिस सेंट्रल एटम क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द सेंट्रल एटम डिक्रीज होती जाएगी बेटा, सो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर भी डिक्रीज होती जाएगी एंड हेंस वी कैन से लुईस बेसिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। सो मोस्ट बेसिक कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी कि उसके नजदीक सेंट्रल एटम के नजदीक हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट वेरी वेरी क्लोज टू दिस सेंट्रल एटम। मीन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में। ओके, मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो कैन डोनेट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस मोर इज द लुईस बेसिक कैरेक्टर। पॉइंट आया समझ में। सो व्हाट हैपेंस, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किसमें होगी, नाइट्रोजन के केस में है। यहाँ पर NH3 में जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, दिस हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल दीज। सो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिलेशन बनाए हम साइज के साथ कि स्मॉलर द साइज मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मीन अगर साइज स्मॉल होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा, और वी कैन से साइज इंक्रीज होता जाएगा देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब डाउन द ग्रुप चलते हैं, साइज क्या होता जा रहा है बेटा, इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से दिस दैट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा ये। ओके, तो साइज क्या होता जा रहा है बेटा, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पर इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज। सो लुईस बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। सो कैन वी अरेंज दिस इन लुईस बेसिक कैरेक्टर। सो मोस्ट लुईस बेसिक कौन सा होगा, NH3, उससे लेस क्या होगा, PH3, देन ASH3, देन SBH3, देन BIH3। ठीक है, सो दिस इज द लुईस बेसिक कैरेक्टर BIH3। तो बेटा ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है यहाँ पर कि भाई जो ये लुईस बेसिक कैरेक्टर है डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और लुईस बेसिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो फिर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, साइज पर। साइज लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी, मीन मोर टेंडेंसी होगी डोनेट करने की, मोर द लुईस बेसिक कैरेक्टर। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर हो गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, this is decreasing order of basic character. Okay, so next property we are going to discuss beta now, that is reducing character and acidic character. तो बेटा जो reducing character है, reducing character depends upon tendency to donate hydrogen, depends upon tendency to donate hydrogen। बेटा मैं ट्रिक बना देता हूँ इसके लिए भी, so that you can understand easily। बेटा reducing character जो होगा, reducing character is directly proportional to tendency to donate hydrogen। Okay, and this tendency to donate hydrogen depends upon beta bond length or we can say bond strength। ठीक है बेटा, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होती जाएगी तो टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्रोजन भी इंक्रीज होती जाएगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी तो टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्रोजन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, और वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज करें, आइदर दिस और दिस। यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर बेटा डाउन द ग्रुप चलते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो बॉन्ड इजिली डिसोसिएट होता जाएगा बेटा। ओके,
एंड बॉन्ड इजिली डिसेट होता जाएगा, देन व्हाट हैपेंस, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, देन बॉन्ड इजिली डिसेट होता जाएगा, देन टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्रोजन क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। सो बॉन्ड, सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सो मैक्स, तो मिनिमम रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका है, NH3, उससे ज्यादा PH3, देन ASH3, देन SBH3 and maximum is BiH3. This is the increasing order of reducing character. Now similarly beta, 8th property we are going to discuss beta, acidic character. Acidic character beta, acidic character किस पे डिपेंड करता है, depends upon tendency to donate H positive ion, directly proportional to tendency to donate H positive ions. And beta, this tendency to donate H positive ions again depends upon bond length, directly proportional to bond length and inversely proportional to bond dissociation energy. Okay, bond length increase, so bond becomes weak, dissociate easily, more chances to lose H positive ion, more is the acidic character. Simple point. मीन ऑर्डर क्या रहेगा, सेम, यही ऑर्डर रहेगा एसिडिक कैरेक्टर का भी बेटा। सो ऑर्डर क्या रहेगा एसिडिक कैरेक्टर का, NH3 इज लीस्ट एसिडिक, उससे ज़्यादा PH3 होगा, देन ASH3, देन SBH3 एंड देन BiH3 इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। क्यों, देखो वैसे भी क्या होता है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक, रिवर्स होते हैं। देखो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये था, NH3 मोस्ट बेसिक, तो NH3 लीस्ट बेसिक, सिंपल है बिल्कुल। BiH3 लीस्ट बेसिक, BiH3 मोस्ट एसिडिक। ओके, बिल्कुल इजी वे से सेट किया है मैंने यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को। नाउ बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो बेटा इन दोनों में से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं, यू नो वेरी वेल बेटा, एक जनरल ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर molecular forces of attraction, intermolecular forces of attraction, and these further depends upon surface area, and surface area further depends upon beta molecular size. For surface area further depends upon molecular size. Okay, but ये ट्रिक तभी applicable होगी if the forces of attraction are of same type in all the compounds जिनको हम अरेंज कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स में। ठीक है, if forces of attraction are of same type, if forces of attraction are same type, ठीक है, सेम टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सेम टाइप, ठीक है ना, सेम टाइप मीन, अब यहां पर चेक कर लेते हैं, देखिए इन बेटा NH3 देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी, इंटर molecular hydrogen bonding, you know very well beta, hydrogen can form हाइड्रोजन बॉन्ड विद फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बहुत बार बता चुका हूँ केमिस्ट्री में आप लोगों को, आज फिर से रिपीट कर दिया ये पॉइंट कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेयर, ओके, हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेयर। तो बाकी में क्या रहेंगे, इन ऑल अदर दीज देयर आर वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ओके, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। नो डाउट आप बोल सकते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, बट डोमिनेंट तो वही है, बट कलेक्टिवली हम अगर चेक करें यहाँ पर तो हेयर देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फोर्सेज बेटा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डिस्पर्सन फोर्सेज, सभी का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको यहाँ पर। तो दीज आर वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल दीज कंपाउंड्स। अब बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर
कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फोर्सेज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको एक वीडियो में। ओके, आपको पॉपअप ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप चेक कर सकते हो उस पर। नाउ सो बेटा एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। बट एक कहावत आप पढ़ते आए हैं बेटा, यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनिटी जहां पर होगी स्ट्रेंथ भी वहीं पर मिलेगी आप लोगों को। तो ये पॉइंट भी कहीं भूलना नहीं है आपको यहाँ पर कि जरूरी नहीं है भाई कि हाइड्रोजन बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर हो। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्सेस आपको चेक करना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन आपको चेक करना है, न कि टाइप एक। ओके, नाउ अब बेटा इन सभी में अगर आप चेक करें तो डाउन द ग्रुप चलते हैं, PS3 से BIS3 मोलिकुलर साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज, सरफेस एरिया भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन मीन जो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं इनका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। नो डाउट, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है ऑर्डर। नाउ बट NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड यू नो वेरी वेल बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन। तो इस पॉइंट से तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए। बट एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं बेटा यहाँ पर क्या कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन SbS3 एंड BIS3 इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3। ओके, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ SbS3 और BIS3 बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज साइज। ड्यू टू दिस वेरी लार्ज साइज बेटा व्हाट हैपन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये पॉइंट माइंड में रखना आप बेटा यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन SbS3 and BIS3 is more than हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3। और बेटा अगर मैग्नीट्यूड ही मोर हो गया, चाहे फोर्स किसी भी टाइप का हो, देन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट दीज फोर्सेज एंड मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है जो बेटा यहां पर दैट इज मोर देन NH3। बट इन दोनों का साइज स्मॉल है यहाँ पर इन कंपेरिजन टू दीज Sb एंड एंटीमनी एंड बिस्मथ। फॉस्फोरस और आर्सेनिक का साइज स्मॉल है बेटा, सो साइज ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स इज स्मॉलर। ठीक है, and what happens beta, due to smaller size magnitude of van der Waals force attraction is less here than hydrogen bonding in NH3। okay, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट तो लेस है NH3 से, बट इन, ठीक है ना, बट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मोर है NH3 से। तो NH3 यहां पर आएगा इन AS3 के बाद, ASH3 के बाद आएगा। ओके, सो व्हाट इज ऑर्डर देयर फॉर, ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा बेटा, PS3 का मिनिमम होगा बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा किसका होगा बेटा, ASH3 का होगा, उससे ज़्यादा किसका होगा बेटा, NH3 का होगा, दिस, एंड देन किसका आएगा बेटा, SbH3, एंड देन मैक्सिमम किसका होगा बेटा, BIH3। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया बेटा ये, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। नाउ साइड बाय साइड हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब यहाँ पर बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स ऑल्सो। मेल्टिंग पॉइंट्स, 10th प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट्स। बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है, दैट इज पैकिंग। मेल्टिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन पे ही डिपेंड करेंगे, नो डाउट। ओके, बट ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है ये सरफेस एरिया और मोलिकुलर साइज के साथ साथ पैकिंग पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, पैकिंग पर। तो मेल्टिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, नो डाउट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फर्दर डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया बोल रहे थे, दिस फर्दर डिपेंड्स अपॉन मॉलिकुलर साइज बोल रहे थे। ठीक है, बट वन साइड बाय साइड वन मोर पॉइंट आई हैव टू टेल यू हेयर बेटा,
दैट दिस मैग्नीट्यूड है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का, दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पैकिंग। किस पे डिपेंड करता है बेटा? पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, क्योंकि मेल्ट हमेशा हम किसको करेंगे? मेल्ट सॉलिड को किया जाता है बेटा। तो पैकिंग किस पर डिपेंड करती है? साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे के। एंड साइज ऑफ NH3 इज वेरी स्मॉल, एक्सेप्शनली स्मॉल एज कंपेयर टू दिस PH3 एज वेल एज अदर मेंबर्स। ओके, तो इनके कंपैरिजन में साइज क्या है NH3 का? एक्सेप्शनली स्मॉल है, बिकॉज एक्सेप्शनली स्मॉल साइज किसकी वजह से हुआ? नाइट्रोजन के साइज के, ठीक है ना। नाइट्रोजन हैज एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, नाइट्रोजन हैज एक्सेप्शनली small size. Due to this what happens beta? Due to this size of NH3 becomes very small. अगर very small size होगा तो these molecules of NH3 pack very closely with each other in solid state, and so magnitude of intermolecular forces of attraction becomes very high in case of NH3, and hence we can say its melting point becomes maximum out of all these. Okay, so beta melting point of this BiH3 इज नॉट नॉन, ठीक है ना। वैसे हाईली नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना मेल्टिंग पॉइंट इसके, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता। SbH3 हम मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर करेंगे बेटा यहाँ पर। ओके, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स? क्या रहेगा मेल्टिंग पॉइंट इसका? क्या हो जाएगा? मैक्सिमम NH3 का। तो बाकी ऑर्डर क्या रहेगा? PH3 मिनिमम है, उससे ज़्यादा बेटा ASH3 का जाएगा, फिर देन बेटा SbH3 का होगा, एंड देन सबसे ज़्यादा किसका होगा? मैक्सिमम किसका होगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट? दैट इज NH3 का होगा। ओके, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स। ये मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर हो गया बेटा। दिस इज ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं बेटा हाइड्राइड्स की। मैंने बॉन्ड एंगल डिस्कस किया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, देन बेटा हमने डिस्कस किया एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, देन रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है ना। देन हमने किया मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दिस लेक्चर प्रॉपरली। थैंक्स अ लॉट।